नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स से। और इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैंने बनाए हैं बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा, लेकिन इसको और ज़्यादा बेस क्लियर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर जाके क्लिक करिएगा तो आपको वो वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है। आपको दिया है इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई मिथाइल ईथर। तो सबसे पहले वही हम अपना पहला काम करते हैं, हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा है भाई, और आपको आना भी चाहिए, रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ यूज होता है। डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल मतलब दो हमें कार्बन दिए हैं यहाँ पे, और ईथर के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखूँ तो एक जैसे हैं, है ना। देख लेते हैं। 2 यहाँ पे कार्बन है, 2 यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के अगर इसका आता है तो दोनों में मैं देखूँ तो C2H6O, ठीक है, ये कॉमन निकल के आ रहा है। तो फिर भी ऐसा क्यों बोला है कि इथेनॉल जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है एज कंपेयर ईथर के। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट काम करने वाला है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है की कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है, आंसर हो गया हमारा। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, एक बार इन शॉर्ट इसको भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा बॉन्ड है जो एक आयनिक बॉन्ड का ही टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस बॉन्डिंग में होता क्या है कि जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जैसे फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जब ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड भाई जिस भी कंटेनर में रखा होगा वहाँ एक हाइड्रोजन फ्लोराइड तो होगा नहीं, वहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन फ्लोराइड होंगे। तो इन हाइड्रोजन फ्लोराइड्स में ये जो बॉन्डिंग है H और F के बीच की, एक मॉलिक्यूल के HF के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन जब एक कंपाउंड का या एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड वन स्पीसीज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अनदर मॉलिक्यूल, तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनसे बॉन्ड फॉर्म करता है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। शर्त ये है कि वो बॉन्डिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जरा हम अप्लाई कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है C2H5OH को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस कंटेनर में ये इथेनॉल पड़ा होगा वो कंटेनर में केवल एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा इथेनॉल का, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऑफ कोर्स सी बात है उनके बीच में कोई बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है। मैं सेकंड बना रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा होगी, और अगर स्ट्रॉन्गनेस बॉन्ड्स में ज़्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा हीट लगानी पड़ेगी मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसी वजह से यह लिखा हुआ है कि इथेनॉल हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई मिथाइल ईथर, जबकि दोनों मॉलिक्यूल्स के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है।
तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट काम करने वाला है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल में, वहाँ पे किसी कंपाउंड में, तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास, तीनों कॉन्सेप्ट पे हमने जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।